हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे और 2.4 के हमने 7 क्वेश्चन कर ली थी। आज 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, हिरणों की एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, हिरणों का एक झुंड है। झुंड मतलब बड़े सारे हिरण हैं और उनका जो आधा झुंड है वो मैदान में चल रहा है। ठीक है, झुंड एक हिरणों के झुंड में हिरण कितने हैं ये नहीं हमें पता। ठीक है, पर इसका जो आधा है वो का क्या कर रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, और और क्या लिखा है, और शेष का, और जो बच गया है उसका, बच कितना गया, आधा ही बच गया ना, उसका 3/4 भाग है ना, उसका 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं और इसको और इस भाग को जोड़ लें और उसमें जमा 9 हम कर लें तो वो हो गए कुल हिरण, है ना। एक बार फिर से सुनेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कि एक हिरणों का झुंड है, जैसे ये पूरा हिरणों का झुंड है, इसका आधा क्या कर रहा है, खेल रहा है। जो बच गया आधा है ना, उसका 3/4 लगभग इतना सा भाग है, वो क्या कर रहा है, वो वो खेल रहा है। ठीक है, और जो बच गए शेष वो है 9। तो बोलने का मतलब आधा जमा 3/4 जमा 9, ये कुल क्या हुए, कुल हिरण। तो आपने झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप मान के चलेंगे कि मान लो जो कुल हिरणों की संख्या है, लेट अस सपोज टोटल डियर इज इक्वल टू कितने, एक्स, कितने हुए, टोटल जो हिरण है वो कितने हैं, मान लेंगे हम उनको एक्स। तो जो चर रहे हैं वो कितने हुए, 1/2x। ठीक, और जो खेल कूद कर रहे हैं वो कितने हुए, जो बचे कितने, आधे। देखिए आधे जो वो चर रहे हैं तो आधे ही बचे ना, आधों का 3/4, तो 3/4 गुणा 1/2x। ठीक, ये कर रहे हैं खेल कूद, और शेष बच गए 9। तो इन सबको जोड़ करके क्या मिलना चाहिए हमें, कुल हिरण। ठीक है, 1/2 जमा 1/2x जमा 3/8x जमा 9 बराबर है x। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। समीकरण को हल करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दादाजी की आयु अपनी पुत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये हमारे पास है दादा और ये है पोती। ठीक है, बोला क्या है कि दादाजी की आयु पोती की आयु, मान लेते हैं पोती की आयु x वर्ष, तो दादा की आयु कितनी होगी, 10x, 10 वर्ष है। ठीक है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, किसकी, दादा की आयु, दादी की आयु पोती की आयु से कितनी है, 54 वर्ष अधिक। बोलने का मतलब ये है कि यदि x में मैं 54 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10x। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 ही मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं ये अमन है और ये उसका पुत्र है ना, इसको मैंने बता दिया। तो क्या बोला है, अमन की आयु क्या बोला जाए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, मैंने बोला आपको कि मान लेते हैं ये हमारे पास अमन है और ये उसका पुत्र है। तो बोला है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु कितनी है पता नहीं, इसकी आयु कितनी है, बोला 3 गुनी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अब अमन की आयु कितनी होगी, 3x - 10, और अमन की आयु कितनी होगी, x - 10। 10 वर्ष पहले
उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मतलब 10 वर्ष पहले क्या था, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो ये एक समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना इजी है, इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम सोल्यूशन इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये थिंक था सोल्यूशन यहाँ, ये हिरणों के झुंड और है ना, जो क्वेश्चन है हिरणों के झुंड वाला, और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, अब देख सकते हैं अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका ना, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.6 पे। दो ही क्वेश्चन है इसमें। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। जो उम्र है इनकी हरी और हैरी की, वो कितनी है। हरी और हिंदी में शायद है नहीं इसमें, तो हरी और हैरी की जो आयु है वो 5:7 में है। तो आपको पता ही है जब अनुपात में कोई चीज़ें दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के लेंगे। मान लो हरी की आयु कितनी है, मान लो हरी की आयु 5x और हैरी की आयु कितनी है 7x। 4 years ago from now the ratio of their ages will be 3:4। और 4 साल पहले, आज से बोले 4 साल पहले, तो 4 साल पहले हरी की आयु कितनी होगी। आज अगर 5x है 4 साल पहले 5x - 4, हैरी की कितनी होगी 7x - 4। ये हुई कब, आज से 4 साल पहले। तो इनकी रेशियो बोले तो इनको मतलब भाग करें तो कितना आता है 3/4। ऊपर नीचे गुणा करेंगे और समीकरण हल करना है हमने, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर का, देखिए एक रेशनल नंबर होता क्या है, एक रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पी वाई क्यू मतलब इट हैज सम न्यूमरेटर, इट हैज सम डिनोमिनेटर। बोलने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी जो है वो एक अंश है और क्यू जो है वो एक आहार है। तो हमने यही मान के इसमें चलना है सबसे पहले कि मान लो जो अंश है, मान लो जो न्यूमरेटर है वो एक्स है, तो हर जो है वो जो डिनोमिनेटर है उसको मान लेंगे हम वाई। अब क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। ठीक है, सॉरी एक मिनट, एक चीज़ करनी है इसमें चेंज, इसमें दिया हुआ है मान लो अंश मान लो x, डिनोमिनेटर कितना आएगा, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है 8 अधिक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, बोला यदि हम जो इसके न्यूमरेटर को 17 से अधिक करें और डिनोमिनेटर को 1 कम करें, तो डिनोमिनेटर को 1 कम करें तो हमें 3/2 मिलता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x जमा 17। ठीक है, और यह आ जाएगा x जमा 7 बराबर है 3/2। ऊपर नीचे गुणा करिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है इसके दोनों क्वेश्चन का हिंदी मीडियम पे, और ये इंग्लिश मीडियम पे है। ये 6 क्वेश्चन। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया है पीछे, अगर समझ नहीं आया होगा तो पूछ लेना बताना। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन। इस तरह से हमारी जो दूसरी यूनिट है बेटा वो ख़त्म होती है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी हम अब 3rd यूनिट शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि बीच में कोई टेस्ट भी हो, है ना। ठीक है, ओके बाय।